बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज कमाल कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीरिस्तान के इलाके के अंदर जिन दहशत गर्दों ने अभी चंद दिन पहले जो मसाजिद हैं उनको अपने मोर्चे बनाया था और पाकिस्तान के इन इलाकों के ऊपर हमले करने शुरू किए थे, आज नाज़रीन अफवाज पाकिस्तान ने इन्हें निशान इबरत बना दिया है। जी हाँ नाज़रीन, 52 हलाक हुए हैं, 74 जख्मी हुए। इस ऑपरेशन की तमाम तफसीलात आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो चीन है उसने अमेरिका को धचके पे धचका देना शुरू कर दिया। बोइंग कंपनी नाज़रीन एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार हुई है, जबकि एक और ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है जिसने जो अमरीकी ब्रांड्स हैं उनको जमीन कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका मीर अली है, वहाँ पर मुतअद्दिद एरियाज़ के अंदर दहशत गर्दों ने मसाजिद को अपने मोर्चे बना रखा था और वहाँ पर अपना एमुनेशन और बल्कि यूँ कह लीजिए कि मसाजिद को एक पूरा अपना दहशत गर्दी का गढ़ बनाया हुआ था और मुकामी लोग जो वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाते थे उनको ज़दोकोब करके वहाँ से भगा दिया जाता। अब दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन वहाँ से गुज़िश्ता हफ्ते से मौजूद थी और उन्हें पता था कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है इनके ऊपर हमला नहीं करते, मसाजिद को तक़द्दुस को पामाल नहीं करते। हालांकि मुकामी लोगों की जानिब से मुसलसल ये पाक फौज से कहा जा रहा था कि वो इन ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन करें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने इंतजार किया। अब नाज़रीन आज इन दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ में निकल कर वहाँ से जो है वो भागना शुरू किया और मुख्तलिफ एरियाज में कोशिश कीजिए कि अब फौज का मुहासरा नहीं है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान के जो क्वाड कॉप्टर्स हैं वो इनकी मुसलसल निगरानी कर रहे थे। जैसे ये ख्वारिज मसाजिद से निकले हैं तो इसके साथ ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसके ऊपर किए हमले और बताया जा रहा है नाज़रीन कि जो ताज़ा तरीन अपडेट है 52 दहशतगर्द हलाक हुए। नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद, अब तक के जितने हमले हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। ये 52 हलाक हुए हैं और नाज़रीन 74 जख्मी हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी तादाद में ये ख्वारिज मौजूद थे और कुछ फरार होने में कामयाब हुए हैं। लेकिन क्वाड कॉप्टर्स नाज़रीन जो अटैक्स जो है मुसलसल कर रहे हैं और मुसलसल उनका पीछा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे एक तो नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने यह भी मैसेज दिया कि पाक फौज ना तो मदारस की, ना ही मसाजिद की इहानत करती है, ना ही उनकी तौहीन करती है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया के अंदर जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अटैक किया था और उस अटैक के अंदर 100 के करीब दहशतगर्द और उनके जो कमांडर्स थे वो मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने मस्जिद और मदरसे को छोड़ दिया था कि वहाँ पे अटैक नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुरान पाक के नुस्खे पड़े होते हैं और उनकी तौहीन ना हो, इस वजह से पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला नहीं किया था। लेकिन अब वज़ीरिस्तान के इलाके में भी इंतज़ार किया गया। मीर अली का जो एरिया नाज़रीन, यहाँ पे मुतअद्दिद मसाजिद थी जहाँ पे ये दहशतगर्द छुपे हुए थे और उन्होंने अपना जो है वो मोर्चा उन्हें बनाया हुआ था। आज ये जहन्नुम वासिल हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है और खराज तहसीन पेश करते हैं हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, जिन्होंने दुश्मन को न सिर्फ मैसेज दिया बल्कि ये ख्वारिज जो इस वक्त ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से करते थे जी कि मसाजिद को शहीद किया जाता है या फिर मसाजिद के ऊपर हमले अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाते हैं, तो ये प्रोपेगेंडा इनका नाकाम हो गया क्योंकि ये खुद ही दहशत गर्दों की सहूलतकारी करते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो फितना और ख्वारिज की बड़ी तादाद है जो कि मदरसा हक्कानिया कूड़ा खटक उस पर हमला करने में मुलविस है और उसके बाद बन्नू कैंट में, ये सारे के सारे अफगानी नमक हराम थे जो अफगानिस्तान से आते थे, आके यहाँ पे कार्रवाई करते हैं और उसके बाद किसी न किसी तरह अपने मुकामी सहूलतकारों के जरिए वहाँ से जो है वो मुकामी आबादियों के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जो है वो भी बेनकाब हो गए हैं। जो जुल्फ़िकार चीमा है IGKP के, उन्होंने इनका घनौना चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने कहा जी कि हमने मुतअद्दिद गिरफ्तारियां की हैं और उसमें हमें बहुत अच्छे नताइज मिले और हकायक सामने आए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त बड़ी कामयाबी अफवाज पाकिस्तान को मिली है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें, ये है चाइना के हवाले से। नाज़रीन, चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वार है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। चाइना ने एक बड़ा धचका दिया है इसको अमेरिका को कि उन्होंने जो बोइंग तैयारे हैं उनकी खरीदारी और उनके हिस्से पुर्जे जो भी चाइना खरीदता था अमेरिका से, उसकी खरीदारी बंद कर दी है।
اور اس کی خریداری بند کرنے کے علاوہ ناظرین جو اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے، مہم یہ ہے ناظرین کہ اس وقت جتنے بھی امریکن برانڈز ہیں جس میں ناظرین گچی ہے، ورساچی ہے یا پھر جو دیگر ان کے بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جو چائنیز انفلوئنسرز ہیں وہ ان فیکٹریز کا وزٹ کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو پروڈکٹ جو چند ڈالرز کے اندر ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ ہزاروں ڈالر کے اندر، لاکھوں ڈالر کے اندر برانڈز بنا کر ان کو بیچتے ہیں امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر اور اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر۔ تو ناظرین وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بن رہا ہے، یہ یہاں پہ بن رہا ہے، چائنا سے یہ پروڈکٹ جاتی ہیں اور جا کے امریکہ کے اندر یہ اربوں ڈالر کا بزنس کرتی ہیں۔ تو انہوں نے جو عام بائر ہے اسے بتایا جی کہ اگر آپ یہ برانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو آئیں چائنا ڈائریکٹ آپ چیزیں خریدیں، یہ درمیان میں جو بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے یہ جو برانڈز کے چکر میں امریکہ پیسہ کماتا ہے وہ ہم انہیں نہیں کمانے دیں گے۔ اور نے کہا جی ہزاروں ڈالر کی چیز آپ چند ڈالر کے اندر خرید سکتے ہیں چائنا سے، اور چائنا یہ بنا کے دیتا ہے اور اس کے اوپر ان کی جو سٹیمپ ہے یہ میڈ ان جاپان، کبھی اٹلی کبھی امریکہ لگی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا یہ ہم سے بنوایا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین ان برانڈز کی اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے جنہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے اور اب چائنا نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹریڈ وار شروع کی تھی ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹریلر ابھی چائنا کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تو ان کی معیشت جو ہے اس کا جنازہ نکلا پڑا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر یوں لگتا ہے ناظرین کہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، چائنا تو ابھی ایک سیکنڈ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چائنا نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ 1000 گنا بھی اگر امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم یہ ٹیرف جو ہے اس کو بیئر کریں گے اور جوابی حملہ بھی کریں گے۔ ناظرین اس وقت امریکہ نے بڑے مان کے ساتھ اور بڑے تمطراق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ چائنا جو ہے اس سے ہم 500 ارب ڈالر کی خریداری کرتے ہیں جبکہ وہ ہم سے 150 ارب ڈالر کی کرتا ہے، تو اب ہم نے انہوں نے پہلے ہمیں لوٹا، اب ہم انہیں لوٹیں گے۔ تو ناظرین اس کا جو بوجھ ہے وہ براہ راست ان کے بائر کے اوپر پڑ رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ یو ٹرن لیا اور الیکٹرانکس پروڈکٹس ہیں، اسمارٹ فونز ہیں اور بہت ساری اس طرح کی الیکٹرانک چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ٹیرف ہے اس کو استثنا دیا تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ سکے۔ اور دوسری جانب ناظرین جو ریئر ارتھ میگنیٹ ہے وہ انہوں نے جو ان کی فراہمی بند کی ہے تو اس سے ان کی جو ملٹری انڈسٹری ہے، ڈیفنس انڈسٹری، وہ ساری کی ساری یوں کہہ لیجیے کولیپس کرنے کے نزدیک ہے۔ نیو یارک ٹائم نے رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو فیکٹریز ہیں ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں صرف ایک پابندی لگانے سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر چائنا نے فل فلیج امریکہ کے اوپر یہ وار جو ہے مسلط کر دی تو امریکہ کا کیا بنے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ وارث۔